हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग राय। इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो से पोयम नंबर 5 जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। शुरू करने से पहले फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो से पोयम नंबर 5 अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। अ रोड साइड स्टैंड, राइटर का नाम भी, पोएट का नाम भी नीचे दिया हुआ है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है कि जिन लोगों ने सड़क के किनारे जो अपनी छोटी सी दुकान, छोटी सी गुमटी लगाई थी, उन लोगों की दलील क्या थी, उन लोगों की जिरह, उन लोगों की दलील क्या थी जिन लोगों ने सड़क के किनारे छोटी सी गुमटी नुमा दुकान लगाई हुई थी। आंसर में कहते हैं, सिटी फोक यूज्ड टू पास बाय ऑन दिस रोड एंड हेंस द रूरल फोक सेट अप द रोड साइड स्टैंड टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन एंड सेल देयर गुड्स। इसमें कहते हैं कि शहरी लोग इस सड़क पर से होकर के गुजरा करते थे, इसलिए उस सड़क के आसपास रहने वाले जो गांव के लोग थे, उन्होंने सड़क के किनारे अपनी छोटी छोटी सी दुकानें, छोटी छोटी सी गुमटी नुमा दुकानें लगा ली थी, ताकि उस सड़क से जो शहर के लोग गुजरते हैं उन लोगों का ध्यान उनकी दुकानों की तरफ आकर्षित हो और वो आकर उनसे उनका सामान खरीदें। इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें जो है सड़क के किनारे पर लगाई हुई थी। आगे कहते हैं, द रूरल फोक्स प्लीडेड पैथेटिकली फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप बाय एंड बाय सम ऑफ देयर गुड्स। ग्रामीण लोग जो हैं, जिन लोगों ने सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाई थी, वो बड़े ही पैथेटिकली, मतलब दयनीय तरीके से, वो बहुत ही दयनीय तरीके से जिरह करते हैं, दलील करते हैं कुछ कस्टमर्स, ग्राहकों के लिए, कि वो कम से कम उनके पास, उनकी दुकानों के पास आकर रुकें और उनकी दुकानों पर मौजूद कुछ सामानों को खरीद सकें, जिससे उनको भी अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोज़ी रोटी, आजीविका चलाने के लिए पैसा मिल सके। तो ये उन लोगों की दलील थी, उनकी जिरह थी, जिन लोगों ने सड़क किनारे अपनी दुकानें लगाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू। आगे इसी में और ऐड कर रहे हैं, व्हाई इज इट वेन। तो दो क्वेश्चंस जोड़कर बनाए। हिंदी में अर्थ क्या होता है कि वो चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश मतलब बच्चों जैसी, बचकानी, और लॉन्गिंग का मतलब होता है तरस या लालसा। तो वो बचकानी लालसा क्या है जिसका कविता में कवि जिक्र करता है, और वो व्यर्थ क्यों हो जाती है, क्यों वो जो बचकानी लालसा है वो क्यों खराब हो जाती है, क्यों व्यर्थ हो जाती है। तो आंसर में कहते हैं, द पोएट रेफर्स टू द फार्मर्स लॉन्गिंग फॉर कस्टमर्स एट देयर रोड साइड स्टॉल एज चाइल्डिश लॉन्गिंग। तो ये कह रहे हैं कि कवि जो है जिस चाइल्डिश लॉन्गिंग यानी जिस बचकाना लालसा का जिक्र करता है, वो लालसा उन किसानों की है जिन्होंने ग्राहकों की आस में सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। इस आस में लगा ली हैं कि कोई शहरी लोग जो सड़क से होकर गुजरते हैं
वो ग्राहक के रूप में उनकी दुकान पर आएंगे और कुछ सामान खरीद लेंगे। तो वो जो किसानों की जो लालसा है उसको कवि जिक्र करता है बचकानी लालसा के रूप में। अच्छा, आगे ये भी एक्सप्लेन किया है कि उनकी जो लालसा है दुकान लगाने वालों की, वो व्यर्थ क्यों चली जाती है। इट इज़ वेन बिकॉज नो वन स्टॉप्ड एंड इवन इफ दे डिड इट वॉज फॉर आस्किंग डायरेक्शन और टू बाय गैस विच दे डिडंट सेल। इनकी ये बचकानी लालसा जो है वो व्यर्थ इसलिए चली जाती है क्योंकि पहले तो कोई भी उनकी दुकान के पास जो है रुकता ही नहीं था, और अगर भूला भटका कोई रुकता भी था तो वो या तो कहीं दिशा पूछने के लिए रुकता था, उसको पता नहीं मालूम होता था कि ये सड़क किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब उसको डायरेक्शन पूछना होता था, दिशा पूछनी होती थी, इसलिए रुकता था कोई व्यक्ति। और या फिर गैस खरीदने के लिए रुकता था, जो कि एक्चुअली वो रोड साइड स्टैंड लगाने वाले जो थे वो बेचते ही नहीं थे, तो उनका सामान खरीदने के लिए कोई रुकता नहीं था। तो इसमें लेखक कह रहा है कि उनकी लालसा इसीलिए व्यर्थ चली जाती है क्योंकि पहले तो कोई रुकता ही नहीं था, और अगर भूला भटका रुक भी जाए तो सामान तो खरीदना दूर, वो उल्टा उनसे दिशा पूछते थे पता ठिकाने के अर्थ में, और या फिर गैस पेट्रोल आदि जो कि वो बेचते नहीं थे दुकानदार, उनका पूछते थे। तो इस पोएम में जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यही दो हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में इन्हें लिखा गया है, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स हैं, और आई होप कि आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ मिलता हूँ।